आइडिया बिल्कुल सही साबित हुआ है। नेथन ने पहले एक किताब लिखी थी और उस किताब में उसने यह दावा किया था कि धरती के नीचे एक और पूरी दुनिया छुपी हुई है। यहीं पर ये जानवर बनते हैं और वहीं से इन टाइटन्स यानी विशाल जानवरों को अपनी असली ताकत मिलती है। वॉल्टर नेथन को लालच देता है और कहता है कि अगर हम उस छुपी हुई दुनिया तक पहुंच गए तो हमें एक ऐसी पावर मिल जाएगी जिससे गॉडजिला को आसानी से और हमेशा के लिए रोका जा सकेगा। इसके बाद वॉल्टर नेथन को अपने एक खास आदमी से मिलवाता है जो इस खतरनाक मिशन पर जाने की तैयारी कर रहा है। हमारी टीम ने होलो अर्थ के अंदर ऊर्जा का एक बहुत बड़ा खजाना खोज लिया है जो पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। ये सारी बातें सुनकर डॉक्टर नेथन घबरा जाता है क्योंकि कुछ साल पहले उसका भाई भी उसी दुनिया तक पहुंचने की कोशिश कर चुका था, लेकिन वहां की अजीब ग्रेविटी के चलते उसकी जान चली गई थी। होलो अर्थ के अंदर इतना खतरनाक प्रेशर होता है कि वहां पहुंचते ही इंसान हो या मशीन सब कुछ क्रश हो जाता है और अलग तरह की ग्रेविटी की वजह से हर चीज हवा में उड़ने लगती है। नाथन की बात सुनकर वॉल्टर हल्की सी स्माइल करता है और बोलता है कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी कंपनी ने एक एडवांस्ड एंटी ग्रेविटी क्राफ्ट तैयार की है जो उस भारी प्रेशर को आराम से झेल सकती है। इसके बाद नेथन समझाता है कि हर टाइटन के अंदर अपने असली घर को ढूंढने की एक नेचुरल एबिलिटी यानी कुदरती ताकत होती है। इसलिए अगर हमें होलो अर्थ तक जाना है तो कोंग की हेल्प लेना जरूरी है क्योंकि वही हमें वहां तक पहुंचने का सही रास्ता दिखा सकता है। अगले ही दिन नेथन अपनी पुरानी दोस्त डॉक्टर इलेन एंड्रूज से मिलने पहुंचता है जो कोंग की देखभाल कर रही होती है। नेथन उसे समझाने की कोशिश करता है कि कोंग को इस आर्टिफिशियल जगह में ज्यादा समय तक सेफ रखना पॉसिबल नहीं है। कोंग का असली घर होलो अर्थ ही है और गॉडजिला से बचाने का यही आखिरी ऑप्शन बचा है। डॉक्टर कुछ देर तक चुप रहकर सोचती है, फिर आखिरकार कोंग को वहां से ले जाने के लिए हाँ कर देती है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता जिससे कोंग की जान बच सके। इसके बाद मिशन शुरू होता है। समुद्र के रास्ते कई बड़े शिप्स और पूरी आर्मी के साथ है। फिर कोंग को एक बहुत बड़े जहाज पर भारी चेन से कसकर बांध दिया जाता है ताकि वह कंट्रोल में रहे। रात हो चुकी